हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है BS6 सेंसर ट्रेनिंग की 5वीं वीडियो। 4 वीडियो इससे पहले हमारी आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम थ्रोटल पोजीशन सेंसर किस प्रकार से काम करता है उस बारे में बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ आपको मैं। वोल्टेज कितने आते हैं, रिफ्रेश वोल्टेज किस तरह से काम करते हैं, सेंसर अगर ख़राब हो जाए तो हमें गाड़ी में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और कैसे हम पता लगाएं कि हमारी गाड़ी सेंसर जो है वो सही है या ख़राब है। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से शुरू करते हैं। अगर मैं स्प्लेंडर प्लस BS6 की बात करूँ तो हमारी गाड़ी में थ्रोटल पोजीशन सेंसर यहाँ पे इस जगह पे लगा होता है। ये हमारा सेंसर यूनिट है। इसमें टोटल 3 सेंसर आते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ थ्रोटल पोजीशन सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी के जो 2 सेंसर हैं उनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूँगा, हमारा जो ये सेंसर यूनिट है इसे मैं ओपन कर लूँगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हमारा जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है वो किस प्रकार से काम करता है एंड कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो 2 स्क्रू हैं वो स्क्रू खोल के हमें बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में हम डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है वो किस लिए हमारी गाड़ी में लगाया हुआ होता है, क्योंकि ये BS6 की सभी गाड़ी में आता है। स्प्लेंडर डिलक्स सब में आता है, मतलब जितनी BS6 गाड़ियाँ सब में ये आता ही आता है। तो हमारा जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है वो हमारा जो थ्रोटल वॉल है इसके साथ में यहाँ पे अटैच होता है। जैसे मैं थ्रोटल लगा रहा हूँ, रेस लगा रहा हूँ, ये हमारी वॉल जो है वो खुल रही है, तो उसके साथ में हमारी जो ये वॉल है ये इस थ्रोटल पोजीशन सेंसर के साथ में अटैच होती है। जैसे ही हम रेस कम या ज़्यादा करेंगे उसके साथ में जो हमारा सेंसर है ये कम ज़्यादा ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो ये किस वजह से लगाया होता है, ये इसलिए लगाया होता है कि जब हम गाड़ी की रेस लगाएंगे यानी कि एक्सीलरेटर लगाएंगे तो कितनी एक्सीलरेटर खींची हुई है इस चीज़ का सिग्नल ये हमारे ECM तक पहुंचाता है, और हमारा ECM उसी आधार पे पेट्रोल की सप्लाई कम या ज़्यादा करनी है वो ठीक से डिसाइड कर पाता है। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी में RPM की प्रॉब्लम आ सकती है। RPM रुकेंगे नहीं, या तो ज़्यादा हो जाएंगे या ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। पिकअप की प्रॉब्लम आ सकती है गाड़ी का, जब हम एक्सीलरेटर लेंगे तो पिकअप काफ़ी लेट गाड़ी पकड़ेगी, और हमारी गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। कई सारी प्रॉब्लम इसके ख़राब होने से आ सकती है, लेकिन हमारी गाड़ी बंद नहीं होगी। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हमारी गाड़ी बंद नहीं होगी। तो ये हमारा जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर इस प्रकार से काम करता है। इसको चेक करने का जो तरीका है थ्रोटल पोजीशन सेंसर में, अगर आपको बता दूं मैं, टोटल 3 वायर होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें टोटल 5 ही वायर है सिर्फ। तो इसमें 2 वायर, हमारा एक वायर है रिफ्रेश वोल्टेज का, उसके अलावा एक वायर है हमारा ग्राउंड का, और जो हमारा तीसरा वायर है वो है हमारा आउटपुट वोल्टेज का। अगर मैं हमारे थ्रोटल पोजीशन सेंसर की बात करूँ तो सबसे पहले आपको मैं डिटेल में वायरिंग इसके समझा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। तो इसमें टोटल 5 वायर हैं, लेकिन हम सिर्फ थ्रोटल पोजीशन सेंसर की ही बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला हमारा एक ये वायर है ग्रीन कलर का, और इस पर ऑरेंज कलर की लाइन दी गई है, अगर आपको ठीक से दिख रहा है। ये हमारा है सेंसर ग्राउंड, यानी कि इसमें बॉडी अर्थ आता है। उसके बाद में जो हमारा ये एक वायर और है जो कुछ ग्रे कलर का वायर है, और इस पर ऑरेंज कलर की लाइन दी गई है। अगर आप सेंसर यूनिट को इस तरफ से पकड़ेंगे तो ये हमारा इस साइड से 1-2 नंबर पे है। ये है हमारा रिफ्रेश वोल्टेज, इसमें 5 वोल्ट आता है, और इसमें जो टोटल 3 सेंसर है, तीनों सेंसर को इसी एक वायर से रिफ्रेश वोल्टेज मिलते हैं। ये हमारा हो गया रिफ्रेश वोल्टेज का, जिसमें 5 वोल्ट आते हैं। ये हमारा हो गया बॉडी ग्राउंड का, और ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज का, जो कि हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर के लिए काम करता है। तो ये तीनों वायर किस प्रकार से काम करते हैं, सबसे पहले हमें मल्टीमीटर लेना है। वोल्टेज कर लेंगे हमारे 20 पे हमें मल्टीमीटर को सेट कर लेना है। सबसे पहले मैं इसकी, अगर मैं पिन निकाल के आपको चेक कराऊँ तो इसमें सिर्फ थ्रोटल पोजीशन सेंसर की एक ही वायर में करंट आएगा, और एक में बॉडी ग्राउंड आएगा। कौन सी वाली, सबसे पहले हमारा जो रिफ्रेश वोल्टेज है इसमें हमें 5 वोल्ट चेक कर लेने हैं। 5 वोल्ट करंट आना चाहिए। इस एक ही वायर से तीनों सेंसर में हमारे जो है वो करंट जाता है। तो हम सिर्फ थ्रोटल पोजीशन सेंसर के बारे में बात करें तो इसी की बात करेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले इसमें 5 वोल्ट करंट चेक कर लेना है। कौन सा वायर है हमारा, इस तरफ से 2 नंबर, ठीक है, मैंने लगा दिया। और एक लगा देंगे हम ग्राउंड में कहीं पर भी। इसमें वोल्टेज जो बता रहा है 5 वोल्ट फिक्स आ रहा है, 5.1, ठीक है। इसमें 5 वोल्ट ही है हमारा रेफरेंस वोल्टेज। उसके बाद में ये हमारा बॉडी ग्राउंड है ग्रीन कलर का, जो इस तरफ से 2 नंबर है। ये ग्रीन कलर का जो ग्राउंड है इसमें हम ग्राउंड चेक कर लेंगे। उसके लिए मल्टीमीटर को हमें बीप मोड पे सेट कर लेना है, जहाँ पे हमारी मल्टीमीटर में दोनों वायर टच करने के बाद में बीप की आवाज़ आती है। तो इसमें ग्राउंड चेक कर लेंगे। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें जो बॉडी ग्राउंड है वो प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो हमारी 2 वायर तो क्लियर हो गई। एक में आ रहा है 5 वोल्ट रिफ्रेश वोल्टेज, एक में आ रहा है बॉडी ग्राउंड। ये जो तीसरा वायर है इसमें अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी करंट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आउटपुट के लिए होता है। सॉरी, मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर लेंगे।
इसमें अगर देखेंगे आप बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है इसमें। ये आउटपुट के लिए होता है, जब हम हमारे सेंसर यूनिट इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये जो रिफ्रेश वोल्टेज है ये सेंसर के अंदर जाएंगे, हमारे थ्रोटल पोजीशन सेंसर के, और जब हम थ्रोटल पोजीशन सेंसर को खींचेंगे उसके आधार पर इस वाले वायर में वापस से वोल्टेज निकलेंगे। इसमें 0.1 से लेके 5 वोल्ट तक जो है वो आउटपुट होता है, और ये वोल्टेज हमारे सीधे ईसीएम तक पहुँचते हैं। उसके आधार पे हमारा ईसीएम ये पता लगा पाता है कि हमारी गाड़ी की कितनी रेस खींची हुई है। इसको एक बार मैं फिट कर दूंगा वापस से। इन 2 वायर में हमने चेक किया, रिफ्रेश वोल्टेज 5 वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं। ग्रीन कलर की वायर में बॉडी ग्राउंड प्रॉपर आ रहा है। अब ये जो बीच वाली वायर है ये है हमारी थ्रोटल पोजीशन सेंसर की आउटपुट वायर, इसमें वोल्टेज जो है वो आउटपुट होते हैं। अभी मैंने पिन निकाल के चेक किया तो इसमें बिल्कुल भी जो है वो करंट नहीं आ रहा था। अगर अब चेक करेंगे तो इसमें कितना आ रहा है, इसको मैं 200 पे कर लेता हूँ ताकि हम सही तरीके से समझ पाएँ। कितना आ रहा है 0.3, 1 वोल्टेज से कम आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको हम यहाँ से घुमाएंगे एक बार पेचकस की मदद से। हमारा जो बॉडी ग्राउंड का वायर है इसको हम कहीं पे फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे इस जगह हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा करंट वाला वायर है ये लगा देंगे हम आउटपुट वाले वायर में। ठीक है, जो बीच वाला वायर है ये हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर का वायर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। वोल्टेज कितना आ रहा है 0.3। अब मैं इसको यहाँ से घुमाऊँगा, जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूँ वोल्टेज बढ़ रहा है 3 वोल्ट, 4 और टोटल आ गया इसमें 5 के आसपास, मतलब 4.9, यानी कि 5 वोल्टेज हमारा तब आता है जब हम गाड़ी की पूरी रेस खींच देते हैं। और जब हम गाड़ी की पूरी रेस कम कर देंगे तो कितना आएगा 0 से लेके 0.1, यानी कि 0.1 से लेके और टोटल 5 वोल्ट तक इसमें करंट आउटपुट होता है। वो हमारा निर्भर होता है कि हमने रेस कितनी खींची हुई है। अगर पूरी रेस खींच देंगे तो इसमें लगभग 5 वोल्ट आएगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं 4.9, यानी कि 5 वोल्ट इसमें करंट प्रॉपर आ रहा है। जैसे ही हम पूरी गाड़ी की रेस कम कर देंगे तो इसमें 0 आ गया। कभी कभी 0 शो करता है, कभी कभी 0.1 भी शो कर देता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर को जो है वो काम करता है। अब आपको चेक कैसे करना है कि हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर ख़राब है या फिर सही है। इसमें कई सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले आपको हमारा जो चेक इंजन लाइट है वो ऑन हो जाएगी अगर ये ख़राब होगा। उसके अलावा भी अगर आपको डाउट है कि चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है फिर भी हमारा जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है वो काम नहीं कर रहा है, गाड़ी में पिकअप का इशू आ रहा है या फिर स्टार्टिंग का इशू आ रहा है, तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर को चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो सबसे बेस्ट है। आप इसका सॉकेट लगाएं, ठीक है, जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है। गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दें, उसके बाद में इस तरह से आप पेचकस इसके अंदर डालें और यहाँ से अभी 0 है। ठीक है, अब आप इसको धीरे धीरे घुमाएंगे तो वोल्टेज हमारे मल्टीमीटर में परफेक्टली बढ़ने चाहिए, जैसे हम घुमा रहे हैं वैसे बढ़ने चाहिए। धीरे धीरे कम करेंगे तो वोल्टेज भी धीरे धीरे कम होने चाहिए। इसमें अगर हमारे वोल्टेज एक जगह पे इस तरह है तब भी हमारा सेंसर ख़राब हो सकता है, या फिर हम पेचकस को धीरे धीरे घुमा रहे हैं लेकिन हमारे जो वोल्टेज है एकदम से जंप कर रहे हैं, 0 से लेके 5 वोल्ट पे एकदम जंप करके जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर पेचकस घुमाने के साथ में हमारे जो वोल्टेज हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो सेंसर है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हमारा जो सेंसर है ये चेक करने का कुछ ये तरीका होता है। इसमें टोटल 3 वायर दिए गए, जैसे मैंने आपको बताया। एक में आएगा 5 वोल्ट रिफ्रेश वोल्टेज, एक में आएगा बॉडी ग्राउंड, और तीसरे वायर में जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज जो कि हमारे सीधे ईसीएम के पास जाता है। तो हमारा जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है जिसको हम टीपी सेंसर भी कहते हैं वो कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। मतलब जितने भी सेंसर है इन सब से डेटा लेके हमारा ईसीएम सिर्फ एक ही काम करता है, पेट्रोल की सप्लाई को एडजस्ट करना, ज़्यादा करनी है कम करनी है, ये सब कुछ हमारा जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। तो ये सेंसर हमारे कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। आज हमने सिर्फ टीपी सेंसर के बारे में बात की, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ठीक है, इसके बारे में उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है बाकी रह गया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो हमारी आज की यहीं देखती। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली किसी इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।